राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? होप्स आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाह रही हूँ, ठीक है? तो क्या बातें करेंगे? तो ये बातें भी होंगी और कुछ टॉपिक्स भी इसमें आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है? तो मैंने ना बहुत सारे लोगों के ना क्वेश्चन पढ़ती हूँ, मतलब जैसे कोई मुझे कमेंट में कर देता है या मैं औरों के वीडियोस में भी देखती हूँ, तो नीचे कमेंट्स आते हैं ना, तो मैं पढ़ती हूँ, तो उसमें ना कहीं ये चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि लोगों को इंस्टेंट चीज़ें चाहिए होती हैं, लाइक कि यहाँ पे किया और यहाँ पे रिजल्ट आ गया, है ना? डियर, मैं आपको ये बता दूं, ये चीज़ें अगर आप अपने लाइफ में परमानेंट चाहते हो कि आप जो सोचो वो पूरा हो जाए, आप जो बड़ी बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन लेके आओ, देखो छोटी छोटी तो हर किसी की पूरी हो जाती है, तो ठीक है। इतना मैं बोलती हूँ कि छोटी छोटी हर कोई पूरी कर लेता है, कि आपने एक कप कॉफ़ी मैनिफेस्ट कर ली, एक बटरफ्लाई मैनिफेस्ट कर ली, ओके। ये भी मैं एक बात बता दूँ, ये छोटी छोटी ही खुशियों में जब आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, ठीक है, ये एक वो होती है, क्या बोलते हैं, कहते हैं ना कि जैसे बूंद बूंद होता है, बूंद बूंद से ही सागर भरता है, ठीक है? तो ये हमारे लिए बूंद बूंद है, बट इस बूंद को भी अगर आप इंजॉय नहीं करोगे, ठीक है, आपने देखा, ठीक है यार, एक बटरफ्लाई तो देखी है, कौन सा मेरा बड़ा मैनिफेस्टेशन पूरा हो गया, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी चीजें होती है, ठीक है। बट मान लो कि आज ही आपके, मतलब आपको सिर्फ आज का ही दिन मिला हो, जीने के लिए सिर्फ आपको आज का ही दिन मिला हो, और उस जीवन में भी आपको आपकी एक मैनिफेस्टेशन तो पूरी हुई। सोचिए, कल का दिन आप देखो ना देखो, क्या भरोसा है? एक सेकंड का भरोसा भी नहीं है। तो आपने उस चीज को भी नहीं जिया। मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रही हूँ ना, कि मान लो आपने एक बटरफ्लाई को मैनिफेस्ट किया, ठीक है, छोटी सी चीज, मान लो छोटी सी चीज लेके चलती मैं आपको नहीं, कि मान लो बटरफ्लाई, आपने आपने बोला वाह मुझे बटरफ्लाई दिख जाए आज, ठीक है, आपने ऐसे ही अज्यूम कर लिया कि चलो ठीक है, इस चीज को देखते हैं कि क्या होता है, ये होता भी है कि नहीं होता। आपने एक बटरफ्लाई देखी, ठीक है, आपको बटरफ्लाई दिख भी गई, आप उस टाइम खुश भी हो गए, फिर बाद में आपने सोचा यार मैं ये छोटी छोटी चीजें देखता तो हूँ, ये छोटी छोटी चीजें मांगता तो हूँ, ये तो पूरी हो जाती है, बट मेरी बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती। देखिए देखिए, आपको मैं यहाँ बताने जा रही हूँ कि अगर आपको इसका लंबे टाइम तक फायदा लेना है, इन द सेंस कि लंबे टाइम तक फायदा लेना है, इन द सेंस कि आपको बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन पे जाना है, अपनी एक बड़ी मैनिफेस्टेशन पे जाना है, अगर, ठीक है, अगर आप छोटी छोटी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर चुके हो तो वेरी एंड गुड, ठीक है, बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपने एक चरण को पार कर लिया है, ठीक है। एक चरण को पार कर लिया इन द सेंस कि अगर मान लो आप कुछ भी मैनिफेस्ट करो और आपसे कोई भी मैनिफेस्टेशन नहीं हो पा रही है, एक छोटी भी मैनिफेस्टेशन आप नहीं कर पा रहे हो, तो इन द सेंस कि आपको अपनी जड़ों पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ मैं क्लियर एंड कट बताऊंगी, यहाँ मैं कोई आपको वो नहीं करूंगी कि नहीं नहीं यार मैं ऐसे बोलूंगी तो शायद लोगों को बुरा लग जाएगा, नहीं। मैं आपको क्लियर एंड कट बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है या जो मैंने अपनी इस जर्नी में सीखा है, ठीक है, परमात्मा ने जो जो मुझे सिखाया है इस जर्नी पे, ठीक है, ये जर्नी भी कोई कोई ही ले पाता है, मैं सच में बताऊं, ठीक है, एट अ लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए आपने एक चीज मैनिफेस्ट कर ली, ठीक है, आपकी मैनिफेस्ट होगी, आप उस चीज को भूल जाते हो, ठीक है, मतलब रेगुलर उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाते हो, ठीक है। अब मान लो आप किसी का भी, जब आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पहले पहले पता था, आप कितने एक्साइटेड हुए थे ना उसको करने के लिए, ओ यार मजा आ गया, यार इसको करके देखती हूँ क्या होता है, यार इसको मैनिफेस्ट, जब आपने पहला मैनिफेस्टेशन किया था, पहला, जब आपको कुछ भी नहीं पता था एलओ के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, फिर जब आपको पता लगा, फिर आपने पहला मैनिफेस्टेशन पूरा किया, आपको कैसी खुशी हुई थी? सच्ची सच्ची बताना है, आपको कैसे खुशी हुई थी? ओए होए, आपको तो मजा आ गया था कि क्या यार ये क्या चीज है ना? मैंने यहाँ पे सोचा ये कैसे पॉसिबल होगी, बेशक वो बहुत छोटी चीज हो, एक पेंसिल तक क्यों ना हो, वो किसी ने आपको लाके क्यों ना दे दी हो, बट आपको ये हुआ यार ये सच में ऐसा काम करता है, तो आपने क्या किया था उस टाइम? बिलीव किया था, ठीक है, बिलीव करके आपने छोड़ दिया था, क्योंकि आपको ये था कि मैं मैनिफेस्ट करके देखता हूँ, या मैं मैनिफेस्ट करके देखती हूँ कि ये क्या, इसकी कुछ ये चीज़ें होती भी हैं या नहीं भी होती, या ऐसे ही बोल रहे हैं लोग, है ना? तो जब आपने ये थिंकिंग का प्रोसेस अपनाया तो आपको बहुत मजा आया, वाओ, है ना? तो आपने क्या किया, छोटी छोटी चीज़ें तो आपने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर ली, कॉफ़ी हुआ, चॉकलेट्स हुए, ये चीज़ें हुई, आपने सब कुछ मैनिफेस्ट कर लिया, ठीक है। बट इन द सेंस आपकी बड़ी मैनिफेस्टेशन के बारे में बात आ जाती है कि चलो अब मैंने ये छोटी छोटी करके देख ली, अब मैं बड़ी पे लगाता हूँ कि क्या होता है इस चीज़ पे, ठीक है ना? आपने क्या किया, 2-4 दिन उस चीज़ को, उस प्रोसेस को अपनाया, ठीक है, उसके बाद आपने बड़ी मैनिफेस्टेशन पे चले गए। अब क्या हुआ? काम गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि आपकी जो जड़ें हैं उसने तो काम किया ही नहीं है,
वो छोटी छोटी इसलिए पूरी होगी क्योंकि आप उसको लगा के भूल भी गए थे, लेट गो भी हो गया था। वहाँ की वो जो जड़ी थी, जो मतलब वो जड़ थी, क्योंकि आपने उस चीज़ को पहले महसूस भी किया था और आपने उसको लेट गो भी कर दिया था। आपने टॉफ़ी कभी तो खाई है, बचपन से लेकर आज तक टॉफ़ी खाई है, तो आपने क्या किया, उस टॉफ़ी को खाया, ठीक है, उसका टेस्ट आपको पता था, आपने मैनिफेस्ट किया, हाई मुझे टॉफ़ी मिल गई। वो आपको, आपने जैसे उस चीज़ को छोड़ दिया, वो आपको मिल गई। समझ रहे हो इस चीज़ को, ठीक है। और फिर आपको क्या हुआ, फिर आपने छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी शुरू कर दी। यहाँ पे क्या हुआ, आपका लेट गो प्रोसेस, मतलब आप बिल्कुल भूल गए, तब आपको वो चीज़ मिली है जाके, जब आप बिल्कुल भूल गए। ये नहीं कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप मैं टॉफ़ी खाऊंगा, अब मैं टॉफ़ी खाऊंगा, आप 24 आवर्स टॉफ़ी के बारे में सोच रहे हो, नहीं ना। आपने क्या किया, उस कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए उसको अज्यूम किया, उसको विजुलाइज किया, वट एवर जो भी आपने किया होगा, या एफर्मेशन दिया, ठीक है। उसके बाद आपने उसको छोड़ दिया, आपने किसी काम पे, आपकी मम्मी ने कोई काम बोल दिया, आपके पापा ने कोई काम बोल दिया, आपके भाई ने, या आप कहीं पे भी आप अपने काम में बिजी हो गए, घर के, स्कूल के, वट जिन भी चीज़ों के, ठीक है। तो आपने क्या किया, उसमें वो चीज़ भूल गए आप। उससे क्या हुआ, वो प्रोसेस में को टाइम मिल गया कि अच्छा, और फिर कोई एकदम से लेके आया, आप बोला वाह, ये ऐसे काम करता है। यस, ये ऐसे ही काम करता है। हमारी बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन, देखो प्रोसेस सेम है। आप छोटी मैनिफेस्टेशन करो, आप बड़ी मैनिफेस्टेशन करो, प्रोसेस उसके लिए सेम है। यूनिवर्स के लिए नहीं पता, यूनिवर्स के लिए क्या मैटर करता है, आपकी फीलिंग्स, है ना। क्या मैटर करती है आपकी फीलिंग्स। आप जैसी फीलिंग्स दोगे, फीलिंग्स देके जैसे छोड़ दोगे, उसका काम है आपको देना। दैट्स इट। अब यहाँ पे गड़बड़ियाँ हम क्या कर देते हैं, हम गड़बड़ी ये करते हैं, चलो लगा के देखते हैं, अपना बड़े मैनिफेस्टेशन लगा के देते हैं। अरे यार, मैं इतना बड़ा घर लेना चाहती हूँ, चलो मैं इसको मैनिफेस्ट करके देखती हूँ। क्या आपको पता है, आप अगर कोई बड़ा घर ले मैनिफेस्ट कर भी रहे हो, तो इसमें कितना टाइम लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता। एटलीस्ट 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल तक का भी टाइम लग सकता है। क्या आप रेडी हो? आपको नहीं नहीं नहीं, मैंने आज मैनिफेस्ट किया, कल ही मुझे घर चाहिए, ऐसा नहीं होता डियर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आज आपने वो माइंड में तो आपको चल रहा था कि मुझे घर लेना है, पर आपने उस चीज़ के बिलीव के ऊपर, कैसे मिलेगा, घर पे पैसे नहीं है, कहाँ से लेके आऊँगी, मुझे तो चाहिए इतना बड़ा घर, पर मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं कोई काम भी नहीं करती, मेरे को कहाँ से मिलेगा। ये क्या था, हमारा बिलीव बैठा हुआ था, पहले से ये बिलीव बैठा हुआ था। तो उस बिलीव को तोड़ने में तो टाइम लगेगा ना, उस बिलीव को हटाने में तो टाइम लगेगा ना, उस बिलीव के मतलब बदले में एक नया बिलीव बनाने में तो टाइम लगेगा ना। और वो बिलीव कब बनेगा, जब वो पुराने वाला बिलीव की सफाई हो चुकी होगी, ठीक है ना। आपको मैं एक चीज और छोटी सी चीज बताती हूँ। आपके घर में सोफे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपके घर में सोफे रखे हुए हैं, अब आपको है कि यार मुझे नया सोफा लेना है, मुझे ऐसे डिजाइन का सोफा लेना है, ऐसा लेना है, ऐसे लेना है, ठीक है। आपने पूरा अज्यूम कर दिया कि मुझे ऐसा सोफा लेना है, ठीक है। अब वो सोफा आपके घर पे आ भी गया, अब क्या करोगे। जो पुराने वाला सोफा है उसको हटाओगे ना, तभी तो आप नए वाले सोफे को एक प्लेस दे पाओगे, एक जगह दे पाओगे। आप पुराने वाले को हटाओगे ही नहीं, तो कहाँ पे रखोगे उस सोफे को, उसी सोफे के ऊपर तो नहीं रखोगे ना, नहीं, वो ओवरलैप हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो ऐसे क्या करना है, जब भी आपके जो भी ओल्ड बिलीव्स होते हैं, ओल्ड पैटर्न्स होते हैं, उसको आपको हटाना होता है, तभी आप एक नई एनर्जी को शिफ्ट कर पाओगे। अदरवाइज आपके जो ओल्ड बिलीव्स हैं, और फिर आप उसके ऊपर और ज़्यादा भार भी डाल रहे हो, ठीक है। आपने पिछली वाली सफाई करी नहीं और उसके ऊपर और भार डाल रहे हो, तो ये ज़्यादा पंप करेगी कि मुझे बाहर तो निकाल, मेरा दम घुट रहा है, मुझे बाहर निकाल पहले, फिर जाके इसमें कुछ प्लांट करियो। ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें क्या होता है कि जब भी हम कोई बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन में जाने की बात करते ना, अरे हम बोलते कि यार अब तो बस मेरे को 1 घंटे में कोई मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा करके दे दे। ऐसा कुछ नहीं होता डियर, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टाइम तक जाना चाहते हो और अपनी लंबी लंबी बड़ी बड़ी बिगेस्ट बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन को पूरा करना चाहते हो, तो यस, आपको अपने ओल्ड बिलीव्स को हटाना होगा। आपको वहाँ पे खाली स्पेस देनी होगी, ताकि आप एक नए बीज का निर्माण कर सके, ठीक है। एक नए चीज़ों का निर्माण आप अपने अंदर कर सके। इसीलिए आपको पहले जो आपकी पुरानी चीज़ें हैं ना, पुराने बिलीव्स हैं, उनके ऊपर काम करना होगा, उनको हटाना होगा। और वो कैसे कर सकते हो, वो कैसे कर सकते हो, अपने ऊपर काम करके, अपने ऊपर सेल्फ लव करके, ठीक है। आपकी, क्योंकि आप जो अंदर से होते हो वही आप बाहर से भी होते हो, और ऑब्वियसली बात है, जो अंदर से होते हो वही आप अट्रैक्ट करते हो, ना कि जो आप चाहते हो वो अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। जो आप हो ना एक्चुअल में अंदर से जो हो, वो आप अट्रैक्ट करते हो। तभी आप लोग बोलते हो कि हमारी मैनिफेस्टेशन नहीं पूरी होती, बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन नहीं पूरी होती। वो इसीलिए नहीं पूरी होती बिकॉज जो आप हो
जो आप अंदर से हो, ठीक है, आप वही मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो, आप अपने ऊपर कंसिस्टेंसी से काम कर ही नहीं रहे हो। और जिनके बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन पूरे होते हैं ना, उनको पता है वो कितनी कंसिस्टेंसी से अपना काम कर रहे होते हैं, अपने मतलब उस चीज़ को भी पूरा कर रहे होते हैं, और यूनिवर्स पे उनके मतलब उनको इतना भरोसा होता है ना कि यार मैंने ये प्रोसेस निभाया है, अब मैंने उनको दे दिया, अब वो आप जानो। फिर वो अपने किसी और काम पे लग जाते हैं, एंड देन सडनली उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चमत्कार हो जाते हैं, बिकॉज क्योंकि उनकी जो वो स्पेस थी, वो जो प्रोसेस था, उसको काम करने के लिए उन्होंने यूनिवर्स को दे दिया था, ना कि उनको वो किया था कि हाँ डिस्टर्ब किया था, अच्छा आपने मेरे लिए ये काम नहीं किया, ठीक है। हैं कि हम क्या करते बार बार अपनी चीज़ों को ना खोदते रहते, तो खोदते रहोगे तो नहीं होगा, सच में नहीं होगा। तो अपने अपने ऊपर काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन अपने ऊपर सेल्फ लव करो, अपने आप से प्यार करो, आप अपने आप को ग्रेटिट्यूड से भरो। अब कई लोग पूछते हैं कि हमें कितना देर ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, कितना देर अपने ऊपर काम करना चाहिए। अगर मैं बताऊँ ना, तो हर समय, हर वक्त, अगर आपको अपनी लाइफ में चेंजिंग चाहिए, हर समय अपने ऊपर काम करो, हर वक्त अपने ऊपर काम करो, हर वक्त। इतनी जल्दी समय आएगा ना, इतनी जल्दी डिवाइन टाइम आ जाएगा ना आपका। क्यों? क्योंकि आप नेगेटिविटी को हटा रहे हो और पॉजिटिविटी को अपने अंदर घर कर रहे हो। अब इससे होगा क्या, ठीक है ना। जो भी आपको जैसे बहुत सारी नेगेटिविटी होती है, ठीक है, हम क्यों नेगेटिव हो जाते हैं? आपने सोचा है कभी हम इतनी जल्दी नेगेटिव क्यों हो जाते हैं? कोई भी चीज़ आती है, हमारा पैटर्न वैसे बन चुका है, हमारा ऑटो मोड वैसे बन चुका है कि नेगेटिव 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 देखना, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव बोलना, हर चीज़ तो नेगेटिव ले रहे हैं, हर चीज़ तो नेगेटिव कंज्यूम कर रहे हैं। खाना खा रहे हो उसमें उस टाइम में भी नेगेटिव, पानी पी रहे हो उस समय भी नेगेटिव, इसीलिए हमारा जो ऑटो मोड है वो नेगेटिव चल जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे पॉजिटिव करना है? खाना खा रहे पॉजिटिविटी से खाओ, फ़ोन देख के मत खाओ, टीवी देख के मत खाओ, वही चीज़ आपके उसमें जा रहा है, ठीक है। पॉजिटिविटी से खाओ, मतलब आप खाने को खाओ, थैंक यू बोलो, जहाँ से खाना आया है, किसानों ने उगाया है, उनके लिए धन्यवाद दो। फिर खाना खाओ, फिर कंज्यूम करो, कुछ भी खाना है थैंक यू बोलो उससे पहले, कुछ भी पानी पीना है थैंक यू बोलो उससे पहले। एंड कई लोग बोलते हैं कि हम अपने ऊपर कितना काम करें। मैं तो कह रही, आप लगातार भी अपने ऊपर काम करोगे ना, तो भी शायद वो समय कम पड़ जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि हमने इतने समय से अपनी जो पैटर्न है ना, उसको इतना ज़्यादा नेगेटिव बना दिया है कि मैं कह रही हूँ 1 या 2 घंटे काम करने से चलेगा नहीं, ठीक है। ये मैंने खुद करके देखा है कि मैं अपने आप को 10 मिनट दे दूँ, क्या मैं 10 मिनट में ऐसी हो जाऊँगी? उसके लिए आपको बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत लंबा टाइम खिंच जाएगा। जो मैं आपको बिल्कुल सही बात बताने जा रही हूँ। देखो, हम बोलते हैं ना कोई चीज़ को आप 21 दिनों में करो या 21 दिनों तक उस चीज़ को फॉलो करो। वो क्यों बोला जाता है? वो एक 21 दिनों के लिए इसलिए बोला जाता है कि 21 दिनों के लिए आपको एक दवाई खिलाई जा रही है कि आप अपने ऊपर ये काम करके देखिए, ठीक है। अब 21 दिनों तक बोला तो कई लोग करेंगे 21 दिन तक, उसके बाद छोड़ देंगे। अरे नहीं बाबा, आपको ये 21 दिन तक इसलिए कहा गया है कि आप इसको अपने अंदर बैठा लीजिए। 21 दिनों का आपको एक पैटर्न दिया जाता है कि इसको करिए। करने के बाद ये नहीं कि आप उसको छोड़ दीजिए 21 दिन के बाद, नहीं, आपको करना है, वो अपनी लाइफ टाइम तक करना है, वो बदलना है। अगर आपको वो लाइफ टाइम तक बदलना है, सिर्फ बदलने के लिए आपको वो 21 दिन का टाइम दिया जाता है कि आपका जो पैटर्न्स है वो थोड़ा तो एटलीस्ट थोड़ा तो उसमें पॉजिटिविटी आए। फिर धीरे 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 करके आप रोज उस चीज़ को करो, तभी जाके आपका जो माइंड है ना, जो पता नहीं कितने सालों से, पिछले कितने सालों से हमारे माइंड में ये सब चीज़ें घुसाई गई हैं, तो उसको जब इतने टाइम तक हम किसी नेगेटिविटी में रहे हैं, हमारे आसपास का इन्वायरमेंट ऐसा है, तो ऑब्वियसली उसको टाइम तो लगेगा। अब 10 मिनट भी अगर आप रोज दे रहे हो, तो आप खुद अज्यूम कर लो कि 10 मिनट के लिए तो आप पॉजिटिव हो गए, बाकी टाइम के लिए तो आप नेगेटिव हो रहे हो, है ना। तो इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको ऑल द टाइम पॉजिटिव, मैं ये नहीं बोल रही कि ऑल द टाइम पॉजिटिव रहो, ये भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि ऑल द टाइम पॉजिटिव नहीं हो सकता, ठीक है बंदा। तो क्या करे, ऐसे में क्या करे? आप कुछ भी चीज़ उठा लो, आपको नेगेटिव नहीं सोचना, अपने माइंड को रिमाइंडर डलवा दो। मतलब अपने माइंड को बोलो, अपने माइंड से, सच में कह रही हूँ मैं, अपने माइंड से इतने प्यार से बातें करो ना कि आपको लगे कि माइंड मुझे बस मेरे को रिमाइंडर दिलवा देना। क्योंकि आप जब भी अपने माइंड से, बॉडी से बात करते हो, जब भी आप अपनी मैं सच में कह रही हूँ, इसके ऊपर मैंने अपनी बॉडी से बात करके देखी है। मतलब आपको लगेगा कि क्या पागलपंती है, सच में कह रही हूँ। अपनी बॉडी से बोलो कि अपने माइंड को बोलो कि मुझे ना
पॉजिटिविटी में रहना है, और अब तुम ही मुझे पॉजिटिविटी में रखोगे। अपने माइंड को भी काम दे दो। मैं सच में कह रही हूँ, मैं जब अपने माइंड को बोलती हूँ ना, मुझे 5-5 मिनट बाद ये याद दिला देना, वो दिला देता है। आपकी बॉडी आपकी बात सुनती है जब आपकी एनर्जी, आपकी ओरा हाई होता है। इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी कि कैसे, ठीक है। बट ये कैसे होता है, जब आप अपने ऊपर लगातार काम करते हो, ठीक है, अपने आप को जितना हो सके नेगेटिविटी में जाने से बचाते हो और पॉजिटिविटी से भरते हो, तभी जाके। मैं ये नहीं बोलूँ कि आप बिल्कुल ही जीरो लेवल पे आ जाओगे नेगेटिविटी के, नहीं, आपके अंदर नेगेटिविटी होती है यार, ऑब्वियसली हर किसी के। कोई नेगेटिव सिचुएशन ही आ गई अगर एकदम से सामने, फिर क्या करेंगे। चलो अपने आप को तो हमने बचा लिया नेगेटिविटी से, नहीं देखना, ये नहीं करना। नेगेटिव सिचुएशन आ गई सामने, फिर क्या करोगे, उसको ये थोड़ा ना बोलोगे नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए। आ गई सिचुएशन तो उसको तो वो करना पड़ेगा। उसमें भी आप पॉजिटिव ढूंढोगे। ये हो जाता है जब आप एक पैटर्न में काम करना शुरू हो जाते हो, एक प्रोसेस में काम करना स्टार्ट कर देते हो अपने लिए, ठीक है। आई नो दैट ये बहुत डीप बातें हैं, एंड मुझे नहीं पता आप लोग समझ पा रहे हो कि मैं बहुत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ें समझा सकूँ, ठीक है। तो जब आप अपनी बॉडी के लिए अपनी बॉडी अपने दिमाग से बात करना शुरू कर देते ना, अच्छा मुझे ये चीज़ नहीं दिखानी, तो वो नहीं दिखाएगा। ये बहुत पावरफुल चीज़ है, हमारी दिमाग, हमारा ये जो माइंड है ना, बहुत पावरफुल है। अगर इस माइंड में पॉजिटिविटी भर दो ना, आपकी लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि काम ही यही करता है, काम ही यही करता है, आपकी पूरी बॉडी को फंक्शन भी यही कर रहा है, ठीक है ना। तो ये बहुत पावरफुल है आपके पास जो परमात्मा ने दिया है, एक वो आपकी आवाज़ जिससे हम बोल पाते हैं, और एक ये चीज़ है। तो वैसे सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पावरफुल है देखी जाए तो, बट क्योंकि मान लो किसी का दिमाग ही ना काम करे, फिर क्या होगा, सोचो ना ये भी। हम आज हाँ, देखो मान लो हम बोलते हैं हाय हमें इतनी टेंशन हो रही है। टेंशन क्यों होती है, क्योंकि हमारा दिमाग कहीं और चला जाता है, ठीक है ना। क्योंकि हमारा दिमाग को ही हमने वैसा ट्रेन कर दिया है। स्पेशली तो बात यही है कि हमारे दिमाग को ही हमने वैसा ट्रेन कर दिया है, ठीक है। तो अपने दिमाग को सही जगह से ट्रेन करना है आपको, अपने दिमाग को बोलना है, ठीक है, कि मुझे पॉजिटिव में रखने की पूरी पूरी आप कोशिश करना, पूरी कोशिश करना। जहाँ पे भी मुझे लगा कि मैं नेगेटिव हो रही हूँ, आप मुझे तुरंत आके बता देना कि नहीं, मुझे पॉजिटिव में रहना है। ये आपका दिमाग सुनता है आपकी बातें, या आपका दिमाग आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम के रोल, बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है ये आपके लाइफ में रोल। अगर आप इसको काम दे दो ना, मैंने अपने दिमाग से काम करवाया है, एक्चुअली में करवाया है, एंड ये बहुत अच्छे से काम करता है। बट आपको काम करवाना आना चाहिए, और इसे कंसिस्टेंसी में कैसे काम करते हैं, ठीक है। आप लंबे टाइम तक अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, मैनिफेस्टेशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली भरोसा तो रखना पड़ेगा यार इस पे, ठीक है। जीना भी वैसे ही पड़ेगा कि हाँ भैया ये चीज़ हो रही है, मेरी हो चुकी है, बस जीना भी एक्ट में जीना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऐसा करना पड़ेगा, नकलीपन जिसको हम बोलते हैं ना कि हाँ भैया ये मेरे पास चीज़ है, मेरे पास है। अब मैं बोलूँ वाह मेरे पास रोज़ है, वाह वाह मेरे पास रोज़ है, तो रोज़ कैसा होता है मुझे पता है ना, रोज़ कैसा होता है। उसमें प्यारी प्यारी पंखुड़ियाँ होती हैं, डंडी होती है, ठीक है। मुझे पता है कि कैसे रोज़ होता है। तो मैं अगर उसको एक्ट भी करूँ, मैंने रोज़ क्या कभी देखा नहीं है, ऑब्वियसली देखा है यार। घर आपने कभी देखे नहीं है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या आपने घर कभी नहीं देखे, ऑब्वियसली देखे हैं आपने घर भी, है ना। तो ऐसी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हो, आपको बस जीना है उसमें, और आपको विश्वास करना है, और कंसिस्टेंसी से होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ दिन किया उसको छोड़ दिया। मतलब फील करके करो यार, ठीक है, विजुअलाइजेशन करो, फील करके करो। अब ये होता है कि थोड़े दिन आप करते फिर छोड़ देते हो, फिर कहीं और लग जाते हो, ठीक है, क्योंकि उसको 21 दिन तो दो, एटलीस्ट एक विश को पकड़ के 21 दिन तो दो। ये नहीं 3-4 दिन किया हो गया भाई मेरा, मैं नहीं कर सकता, नहीं। 21 दिन दो, 1 महीना दो, 2 महीना दो, उसके बाद लेट गो कर दो। और लेट गो भी ऐसे नहीं कि बाद में फिर देखते रहो पीछे मुड़ के, हाय हुआ नहीं, हाय हुआ नहीं, वो फिर लेट गो नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए जब आप किसी चीज़ को काम करते हो तो कंसिस्टेंसी से उस पर काम करें, उस पर प्रोसेस करें, उसके बाद उसको लेट गो कर दें, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। इसको आप एक बारी देखना, जब हम छोटी छोटी चीज़ों में हमने जब पहले मैनिफेस्टेशन की थी ना, उसमें हम कितनी बड़ी मतलब खुशी हो जाती थी हमें, हाय हमने एक चीज़ मैनिफेस्ट कर दी। और अब आप मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें भी मैनिफेस्ट कर लेते हैं ना, फिर भी आपके वो स्माइल नहीं होती है, वो मतलब वो पहला दिन नहीं होता। तो हर दिन को अपना फर्स्ट डे बनाओ, और ये सोचो कि मैं जीरो लेवल से शुरू कर रही हूँ अपना काम। मतलब आप
ये मत सोचो कि हाय मैं तो ये भी मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, मैं तो ये भी मैनिफेस्ट करता हूँ, मैं तो प्रो हो चुका मैनिफेस्टेशन में। हाँ, अपने आप को बोलो कि आई एम द प्रो ऑफ मैनिफेस्टेशंस, बट ये सोचो कि मैं आज भी जो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ ना, उस पर मैं पूरी शिद्दत डाल के मैनिफेस्ट करूँगी, पूरी शिद्दत डाल के। ठीक है, तो इससे आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।